जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, कमेंट आया है, क्या हमें आशीर्वाद और श्राप लग सकता है? देखिए बंधुओं, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछने भी चाहिए ताकि हमें यह पता लगे कि श्राप क्या है और आशीर्वाद क्या है। उससे हमें कुछ मिल सकता है या नहीं, कुछ हानि हो सकती है या नहीं। प्यारे भक्तों, आप पहले यह समझने का प्रयास करें कि आशीर्वाद क्या है और श्राप क्या है। जब किसी व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है सेवा के द्वारा, तो उसको कोई व्यक्ति आशीर्वाद देता है। और जब किसी का मन किसी भी तरह से बदसलूकी से, गलत व्यवहार से, गलत वाणी से, गलत बर्ताव से जब मन किसी का दुखी होता है तो वो श्राप देते हैं। लेकिन इस बात को आप पूरी तरह से समझ लें और अपने जीवन में अच्छी तरह से निश्चित कर लें कि श्राप और आशीर्वाद केवल हमारे कर्मों के द्वारा फलीभूत होता है। क्योंकि जो हमारे कर्म हैं अच्छे हैं तो हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा, बुरे हैं तो हमें श्राप मिलेगा। चाहे किसी के द्वारा भी मिले, चाहे कैसी घटना के द्वारा मिले, यह हमारे कर्म पर निर्भर करता है। क्योंकि वह जो अंतर्यामी परमात्मा है, जो सर्वशक्तिमान है, उसके पास हमारा हर पल का, हर क्षण का लेखा जोखा होता है। और हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा होता है वह समय के अनुसार मिलता ही रहता है ही। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लें। और वह बिना मिले रहता नहीं है। श्राप का या आशीर्वाद का बहाना कोई भी हो, लेकिन वह सब केवल और केवल हमारे कर्मों का परिणाम होता है। एक बात तो यह रही। दूसरी बात यह रही कि श्राप और आशीर्वाद उसका फलीभूत होता है जिसके पास पूर्ण आत्मिक पावर होती है, जिन्होंने अपने आप को सिद्ध किया होता है। सिद्ध किए हुए जो संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, वही श्राप देते हैं या फिर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब आशीर्वाद देते हैं या श्राप देते हैं, हमारा समय या तो श्राप का या आशीर्वाद का वह आ चुका होता है, लेकिन वह किसी महापुरुष के सत्य महात्मा के द्वारा फलीभूत हो जाता है। लेकिन अगर हम ज़्यादातर परसेंटेज में देखें, 99% तो लोग किसी का बुरा करना चाहते हैं और करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन होता नहीं। क्योंकि हमारा प्रारब्ध अच्छा है, इसलिए नहीं बुरा नहीं होता। और कुछ लोग अपने परिवार में अपने परिजनों का अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वह अच्छा भी नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रारब्ध है ही नहीं, अभी अच्छे का समय आया ही नहीं, तो वो होगा ही नहीं। लेकिन महापुरुषों के पास वह पावर होती है और उनके पास वह दिव्य दृष्टि भी होती है, जिससे वो देख लेते हैं कि इनका समय आशीर्वाद का है या श्राप का है। तो वो समय देख करके आशीर्वाद भी देते हैं और श्राप भी देते हैं। लेकिन ये निश्चय मान लें, ये हमारे कर्मों का ही होता है, किसी का दिया हुआ नहीं होता, ना किसी का लिया होता है। क्योंकि कर्मों के अंदर हमारे जितने भी कर्म हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं, वह हमें फल देते ही हैं। और जैसा हमारा कर्म होता है वैसा हमें फल प्राप्त होता है, वह अकाट्य होता है।
इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो साधु संत ऋषि महात्मा हैं, उनकी सेवा करें, तो उससे आपको अपना नया प्रारब्ध बनेगा। और जब नया प्रारब्ध बनेगा तो समय के अनुसार आगे जा कर के आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपको श्राप प्राप्त होगा, वह भी किसी ऋषि मुनि संत महात्मा का। क्योंकि संत महात्मा ऋषि मुनि जितने भी होते हैं, सबके पास दिव्य दृष्टि होती है। वह समय को पढ़ लेते हैं, वह समय को जानते हैं, समय के अनुसार वह फल देते हैं। और फल जब देते हैं, जब उस परम सत्ता का आदेश होता है। संतों का, महात्मा ऋषि मुनियों का केवल यही कार्य है। वो इसीलिए संसार में आते हैं कि किसी को श्राप देते हैं तो किसी को आशीर्वाद देते हैं। तो वास्तव में आशीर्वाद और श्राप किस तरह से मिलता है और कैसे मिलता है और क्यों मिलता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्य करें, नाम जप करें, सेवा करें, और हम हर समय इस चीज़ पर फोकस रखें कि हमसे कोई बुरा कार्य हो तो नहीं रहा है। और हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि आप जब रात को सोएं, सोते समय आप अपने अच्छे कर्म और बुरे कर्म जो भी आपने किए हैं वह सब परमात्मा को अर्पण कर दें, तो आप अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से, यानी कि सुख और दुख से, दोनों से बच सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।